हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही क्रिटिकल वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो हमारी डेमोक्रेसी के बारे में, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, जहां पर एक रिसेंटली एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा किसका है और क्या है उसमें, बट डेफिनेटली मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने लेकर आने वाला हूं जो हम आज बात करेंगे। आप अपने व्यूज को चैट में भी डाल सकते हैं अगर आप इस पॉइंट से डिसएग्री या एग्री करते हैं। दोस्तों, हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है इसको कहा जाता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि इंडियन डेमोक्रेसी। और उस डेमोक्रेसी पे हम जब सवाल उठा रहे हैं तो हमें आज से बहुत सालों पहले तक की हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट या फिर किसी भी अपोजिशन पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं तो हमें ग्राउंड लेवल पे रियलिटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। विदाउट एनी प्रिपरेशन हम कुछ भी आके नहीं बोल सकते, राइट। डेफिनेटली इंडियन डेमोक्रेसी है तभी आप ऐसी बातें कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, अदरवाइज इंडियन डेमोक्रेसी नहीं हो, डिक्टेटरशिप होती जहां पर आप कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो। अगर आप बात नॉर्थ कोरिया की करते हो तो आपको भी मालूम है वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच जीरो है। और अगर आप नॉर्थ कोरिया में ऐसी इस तरह की स्पीच या फिर ऐसा कुछ पब्लिक करते हो तो आपको भी उसके रेसिप्रोकेशन पता है। तो अगर आप बात करते हो नॉर्थ कोरिया या रशिया की, तो वहां पे जो भी है, जैसा भी डेमोक्रेटिक है या नहीं है, अपोजिशन के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट इन इंडिया लॉट ऑफ चांसेस हैज बीन गिवन टू द अपोजिशन पार्टीज। अब भाई चांसेस दिए जा रहे हैं, अब उसका फायदा ना उठाना वो तो आपका काम है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज, आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे शो ऑफ करते हो, कैसे शोकेस करते हो। गो टू द पब्लिक। आपने करी ना यात्रा, एक लंबी यात्रा, आपने पूरे भारत की यात्रा करी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, उसका कोई नतीजा नहीं आया, राइट। और आप भी अगर आज की डेट में बात करते हो तो हु इज गोइंग टू लिसन टू यू यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडियन डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को इतनी बोलने की आजादी है जो किसी और कंट्री में नहीं है। और हर बार हम में से ही कुछ लोग आके ये पब्लिक फोरम में और ऐसे प्लेटफॉर्म पे आई डोंट नो व्हाई ऐसे निगेटिव वाइब्स फैलाने की कोशिश करते हैं जो लोगों को उसमें इन्फ्लुएंस होने के लिए मोटिवेट करता है, विच इज नॉट राइट। सो ये एक ऐसा पॉइंट है इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में। अब आप वीडियो दिखाते हो लोगों को कि मोदी जी मेरे भगवान है। भाई, जिस घर में कोविड के टाइम पे खाने खाने के लाले हो गए थे, राशन नहीं था, अगर रूलिंग गवर्नमेंट हर एक घर में फ्री में राशन पहुंचा रही है, उनका पेट भर रही है, तो उनका भगवान कौन होगा? भगवान किसी के लिए उनका परिवार भगवान होता है, किसी के लिए उनका पिता माता भगवान होते हैं और किसी को उनका अन्नदाता जो उनको खाना खिलाता है वो भगवान होता है। क्यों ना कहे, अगर मेरे घर में 50 सालों से लाइट नहीं जली, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई और आज की डेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर पे पहुंची है तो मेरे लिए तो वही भगवान है जो मेरे घर में बिजली पहुंचाया। अगर मैं 10-20 साल से एक मिट्टी के घर में रह रहा हूं और आज मैं पक्की ईंट के घर में रह रहा हूं तो मेरे लिए तो वही भगवान है। क्यों नहीं कहेगा? अगर आपने कभी ग्राउंड पे जाके रियलिटी चेक किया होता तो आज की डेट में भी आपको ये कहने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे कि हाँ, मोदी जी हमारे भगवान है। भगवान क्यों है, उसके बहुत सारे रीजन है जो मैं आपको इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। भगवान बनाए नहीं गए, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो ऐसा कहते हैं। ये एक रीजन हो गया। और 2013-2012 की बात मैं बताता हूं। एक लोगों को एक चेंज चाहिए था और शायद आप भी उसमें से थे। लोग उग चुके थे, लोग पक चुके थे। एक ही तरह की पॉलिसीज, एक ही तरह की नीति, एक ही तरह की विदेशी नीतियां और तरह तरह के घोटाले सुन सुन के लोगों को परिवर्तन चाहिए ही चाहिए था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आई और प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी अभी के हैं वो एक उभरते हुए चेहरे वहां उस समय नजर आए, जिन्हें लोगों ने पसंद किया, अपनी इच्छा से वोट दिया गया। मेजोरिटी में एनडीए आई, गवर्नमेंट आई, उसमें मोदी जी को चुना गया। हमने और आपने ही चुना है। हर बार जब हमारा देश आगे बढ़ रहा होता है तो कुछ नकारात्मक लोग ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाने की कोशिश करते हैं
जिससे हमारा देश जितना आगे बढ़ा है उसको एक कदम और पीछे ले जाने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। इंडिया कोविड के टाइम पे हर एक कंट्री, वर्ल्ड की हर एक कंट्री उस समय कितनी परेशानियों से जूझ रहा था, जिसमें भारत भी था। पर भारत की जो विज्ञान है, भारत की जो मेडिकल साइंस है, उन्होंने एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज करके वैक्सीन यहां से बनाई और अपने लोगों को, हर एक भारतीय सिटीजन को वैक्सीन दिलवाने में मदद करी। बहुत सारी जानें गई, उसका दुख सबको है, पर आने वाले थ्रेट को रोका गया और ये हुआ एनडीए गवर्नमेंट में। अगर आप सवाल उठाते हो इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट पार्टी और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो ये बायस्ड है, किसी एक पार्टी के लिए बायस्ड है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेयर चुनाव जो आपका पंजाब में हुआ है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी बायस्ड नहीं है। दूसरी बात, आप बात करते हो वन नेशन वन पार्टी की। हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपोजिशन का मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों बना रहता है, पर एज अ रूलिंग गवर्नमेंट इन्होंने अपना दायित्व तो पूरी तरह से निभाया। पर क्या अपोजिशन ने अपना काम अच्छे से किया? क्या संसद के जितने भी सत्र हुए उन्होंने लॉजिकल सवाल पूछे? और आपको बता दूं, जितने सवाल पूछे गए हैं उतने ही जवाब दिए गए। अपोजिशन पार्टी ने रूलिंग पार्टी से 9 सवाल पूछे और 9 सवालों के 9 अलग अलग जवाब दिए गए, जिसमें हर एक योजना का पूरा डिस्कशन किया गया है और एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप कहते हो मीडिया दबी हुई है। अगर मीडिया दबी होती तो क्या वो फार्मर प्रोटेस्ट को दिखाती? वो भी तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, दिखा रही है, आप लोग भी देख रहे हो। मीडिया को नहीं दबाया जा सकता है। अब डेफिनेटली देखो, लॉजिक है कि अगर एक रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास से बजट जाता है मीडिया को, तो कहीं ना कहीं वो फेवर दिखेगा, पर इतना भी नहीं होता है जितना आप लोग समझते हो। अदरवाइज आपको तो सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट की बेनिफिट से दिखाए जाते, एडवांटेज दिखाए जाते, क्यों डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स दिखाए जाते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट दिखाए जाते हैं। आपने कभी सोचा इस बारे में? इसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट में जितने स्कैम हुए हैं आज तक, चाहे वो कोल स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हो, आदर्श घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, या फिर इसके अलावा टाटा ट्रक का घोटाला हो, चॉपर घोटाला हो, कितने सारे घोटाले, लाखों करोड़ों हजार करोड़ का, मतलब मैं तो फिगर्स भी नहीं बता सकता आपको। अगर आप गूगल करोगे, हर एक दूसरे तीसरे साल में एक बड़ा स्कैम कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ है। डिजिटलाइजेशन, आज के टाइम पे हर एक पब्लिक फैसिलिटीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है। कुछ करप्टेड लोग हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो पेपर लीक करके हो जाता है, चाहे वो थोड़ी सी सुस्त प्रशासन व्यवस्थाओं की वजह से हो जाता है, वो सारी चीजें हैं। पर आज के टाइम पे हमारी कंट्री एक डेवलप्ड नेशन बनते हुए जा रही है। आपको ये सुन के ताजुब होगा कि ब्रिटेन की इकोनॉमी को भी पिछाड़ के हम आगे जा चुके हैं। पर आपका सवाल होगा कि हमें क्या फायदा मिल रहा है? आपको फायदा मिलेगा, पर आप अगर सिर्फ अपनी बेसिक नीड को देखोगे तो आपको लगेगा कोई बेनिफिट नहीं है। पर अगर आप एक लार्जर विजन लेके चलोगे, देश की तरक्की के साथ जुड़ोगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे। आज के टाइम पे कोई भी बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो प्रधानमंत्री की तरफ से मुद्रा योजना लॉन्च की गई है, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर आप गांव में जाके देखोगे, जहां पर पहले लोग खेतों में जाते थे शौच करने, उनके घर पर आज टॉयलेट है। जिनके पास रहने को छत नहीं थी, उनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत है। तो गरीब कल्याण विकास योजना के लिए आप ना सोच के आप सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट जो नेगेटिव वाइब्स फैला रहे हैं उसको देख रहे हो और लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। फैक्ट चेक नहीं कर रहे कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं कंट्री में, और इस तरह की बातें हम बता रहे हैं।
हर एक पार्टी, हर एक गवर्नमेंट के कुछ बैड साइड्स होंगे, कुछ गुड साइड्स होंगे, वो आप कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। पर हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आपको कोई सिर्फ एक पहलू दिखा रहा है, सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखा रहा है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि दूसरा साइड चेक करो। डेफिनेटली स्कैम्स होते हैं, हर एक गवर्नमेंट में होते हैं, पर उसको किस हद तक कंट्रोल किया गया है इस रूलिंग गवर्नमेंट में, वो डेफिनेटली साफ है। साथ ही साथ आप बात करते हैं बहुत सारे योजनाओं के, वैक्सीनेशन के, फ्री स्कीम के, मेडिकल किट, आयुष्मान भारत। आपको जानकर हैरानी होगी, जब कोविड जैसा महामारी इंडिया में था तो जो लोग हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे थे उनके घर पर मेडिकल किट, आयुष्मान मेडिकल किट पहुंची, घर पे वो क्वारंटीन होके सही हुए। इसके अलावा नमामि गंगे योजना, आवास योजना, एलपीजी सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना और ऐसी तमाम योजनाएं गरीब से गरीब और मिडिल क्लास के पास पहुंच रही। आपको ये तभी मालूम चलेगा जब आप चेक करोगे। पर आप क्या कर रहे हो? आप टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ की जो हेडलाइंस है उसको पढ़ रहे हो। आप ये देख रहे हो कि अपोजिशन पार्टी इतनी कमजोर है, तो डेफिनेटली दूसरा पार्ट तो आपको मजबूत दिखेगा ही और पावरफुल दिखेगा ही। अगर एक सुमो पहलवान के सामने एक पतला सा बंदा होगा तो आपको वो ऑब्वियसली बात है, आप तो कहोगे ये कॉम्पिटेंसी नहीं है, आप तो कहोगे कि ये अनफेयर गेम है। पर आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप अपने आप को कितना स्ट्रेंथन कर रहे हो, आपने कभी नोटिस किया है? तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। इंडियन आर्मी के बारे में बोला जाता है, पुलवामा अटैक हुआ, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही शर्मनाक था। उसके अगेंस्ट में क्या कभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने किसी तरह का स्टेप उठाया है? सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जिन शहीदों के परिवार वाले उस जान को तो वापस नहीं ला सकते हैं, पर उसे सुन के उनके दिल को राहत जरूर मिली। और अगर ऐसा एक्शन लिया गया है तो डेफिनेटली हम और आप ये चौड़े होके बोलेंगे कि हाँ, हमने करी है सर्जिकल स्ट्राइक। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं अपने इंडियन आर्मीज को अप्रिशिएट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, भरी पब्लिक में करेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप लोग नहीं जानते हो और आप लोग सर्च भी नहीं करना चाहते हो। आई डोंट नो व्हाई, पर इन 9 सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। 2014 से लेकर 2024 तक एक बड़ी पैंडेमिक आई है, बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी डूब चुकी है, पर हमारी गवर्नमेंट उससे उभर के एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। आपको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। इन 9 सालों, इन 10 सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, चाहे वो चाइना का जो है कोल्ड वार हो, चाहे पाकिस्तान से डेफिनेटली डिफरेंट कोलिजन्स हो, या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अचीवमेंट्स हो, या फिर G20 का लोगों का जो यहाँ इंडिया में स्वागत और जिस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया गया एक वर्ल्ड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को, वो देखने वाली बात थी। तो आज के करेंट टाइम पे इस रूलिंग गवर्नमेंट की वजह से ही हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चौड़े होकर खड़े हैं और हर एक कंट्री के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो हमारी कंट्री को अब रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर चुके हैं। जहां पर इंडिया को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बनाने के लिए लोग वोट आउट कर देते थे, आप एक बार ही सोचते हैं। पर ये सब कैसे, क्यों? आप लोगों को ये सोचने की जरूरत है। थिंक अबाउट इट एंड बिफोर एनीवन talk negativity about the ruling government, this is your responsibility to check the facts, the ground checks. So by 2014 हम लोग एक पिछड़े हुए देश में आते थे, पर इन दिस 10 years हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं और आगे जाने के लिए और आगे
बढ़ने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए हमें अपनी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, हमें उनके विजन में विश्वास करना चाहिए। और अगर आपको लगता है ये सारी चीजें जो मैंने बोली, और आप खुद से जाके चेक करिए, अगर आपको लगता है ये पॉसिबल है तो अपना वोट सही गवर्नमेंट को दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।